आप सभी को जोहार। आज हम लोग जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट या शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, इसके साथ साथ झारखंड में होने वाले उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, झारखंड पुलिस या झारखंड से संबंधित जितने सारे परीक्षाएं हैं जो मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तर की होती है, सभी के लिए झारखंड से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आए हैं। और ये आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और इनको क्रमवार दिया गया है और सभी प्रश्नों को वन लाइनर बनाया गया है, ताकि जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बिना कन्फ्यूजन के लिए सही उत्तर को आसानी से आप चुन पाएँ और इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक स्कोर करें। शुरू से अंत तक सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिना स्किप हुए आप प्रश्नों को देखिए और उनके उत्तर को जानने की कोशिश कीजिए। और इनमें उत्तर दिए हुए हैं जो कि रेड कलर में किए हुए हैं और ब्लैक कलर में प्रश्न है। इसके साथ साथ आप इन सभी चीज़ों को कोशिश करें कि अपने कॉपी में लिख लेने के लिए या नोट कर लेने के लिए, जिससे आपका रिवीजन बराबर होते रहे और आने वाले जो भी परीक्षा है झारखंड से संबंधित, उसमें आप अधिक से अधिक स्कोर करके मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना सकें। आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसलिए हमारे चैनल के द्वारा आप सभी साथियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी यथाशीघ्र नौकरी लगे और हम लोग अधिक से अधिक आपको झारखंड से संबंधित या अन्य विषय जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक, करंट अफेयर्स के मुद्दों को आपके सामने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त हो सके और इनका अधिक से अधिक लाभ ले सके। और आने वाले समय में हम लोग इसमें एमसीक्यू के रूप में और प्रश्नों को आपको वीडियो के माध्यम से पूछेंगे। साथ ही हमारे एक टेलीग्राम चैनल है सारना इंस्टीट्यूट फॉर जेएसएससी, जेपीएससी और जेटेट, उसको सर्च कर लें और उसमें जुड़ जाएं। और उस चैनल के माध्यम से हम लोग उसमें भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं और हम सब आपको इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उस चैनल में जुड़ जाएं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को जो आपका जानना ज़रूरी है, और बिना स्किप किए हुए आप आगे बढ़ते जाइए और इन सबको नोट करते जाएं। तो झारखंड से महत्वपूर्ण जो जानकारी है, सबसे पहले झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है असुर, जो जिनका ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों का मानना है कि झारखंड में सबसे पहले असुर जनजाति आई। झारखंड 21 जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ये है बिरजिया, इनके द्वारा ही झारखंड में कांस्य युगीन औजारों का शुरुआत किया गया। झारखंड 21 जनजाति को लोहा से निर्मित औजारों को प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो इनमें दो जनजातियों का नाम आता है असुर और बिरजिया। नवरत्नगढ़ का किला कहाँ स्थित है। नवरत्नगढ़ का किला गुमला जिले के सिसई प्रखंड में स्थित है। और नवरत्नगढ़ के किले के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि नवरत्नगढ़ के किले का निर्माण राजा दुर्जनशाल के द्वारा किया गया था। आने वाले समय में हम लोग दुर्जनशाल के बारे में और डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। और नवरत्नगढ़ किले को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है, तो ये 2019 में भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है तेलियागढ़ का किला कहाँ स्थित है। तेलियागढ़ का किला स्थित है साहेबगंज जिले के राजमहल नामक स्थान पर। इसके बाद है समेत शिखर। समेत शिखर के नाम से किसे जाना जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है। आप अपने जीवन का सिर्फ 10 से 15 मिनट समय निकालिए और यही 10 से 15 मिनट प्रतिदिन जो समय निकालते हैं, यही आपको परीक्षा में पास करने में काफ़ी मदद करेगा। इसलिए सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को बिना स्किप किए हुए वीडियो को आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए नए भी हो सकते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं तो आपका इसी वीडियो के माध्यम से रिविज़न हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन का 10 से 15 मिनट 24 घंटा में निकाल दीजिए इस वीडियो के लिए, ताकि आपका स्कोर हो सके और आप कक्षपाल या उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस या जेपीएससी जैसे परीक्षाओं में आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में, जिसको समेत शिखर जी या समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक्चुअली क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें जानकारी होनी चाहिए कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है या 4478 फीट है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसको हम लोगों ने एक लाइन के रूप में लिख दिया है। और यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और अगर प्रश्न आता है कि किस पठार पर स्थित है, तो ये हजारीबाग के पठार पर स्थित है।
और इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट के चट्टानों से। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये श्वेतांबर जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। यानी 2 लाइन में हमने पूरा चीज़ों को क्लियर कर डाला, जो कि पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में जैसी आपकी जानकारी आपसे पूछा जाए, आपके दिमाग में प्रश्न आता है तो सीधा समेत शिखर जी, उसकी ऊंचाई के बारे में, कहाँ स्थित है, किस पठार में स्थित है और इनका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है और ये किसके लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। तो ऐसे में अगर आप पढ़ते हैं तो किसी प्रकार का एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे और परीक्षा में अपने स्थान को या मेरिट लिस्ट में अपने जगह को बना पाएंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने झारखंड क्षेत्र में जनजातियों पर नियंत्रण करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा झारखंड क्षेत्र में जनजातियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो जनजातियों पर नियंत्रण के लिए आटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी और इसका उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री चाणक्य, उसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख 8वीं प्रदेश के रूप में किया गया है? तो अशोक के शासनकाल में इसको 8वीं प्रदेश के नाम से जाना जाता था झारखंड क्षेत्र को, और इसका उल्लेख अशोक के 13वीं शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटनागपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटनागपुर को मुरुंड देश के नाम से जाना गया है। चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? इसके द्वारा झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड के नाम से संबोधित किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के साथ झारखंड की किस जगह पर मुलाकात किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जिस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे, उस समय यहाँ पे ये झारखंड क्षेत्र हर्षवर्धन के अधीन में था। तो झारखंड में एक जगह है राजमहल, जो कि साहिबगंज जिले में स्थित है, तो उसी का पूरा नाम है काजंगल। तो यहीं पे सम्राट हर्षवर्धन और ह्वेनसांग की मुलाकातें हुई थी, और जब उनकी मुलाकातें हुई थी तो उस क्षेत्र में कटहल के बहुत सारे पौधे थे, और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कटहल नामक फल की खूब प्रशंसाएं की है। अगर ये प्रश्न नया तरह का है, अगर ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा कटहल फल की खूब प्रशंसा की गई है। अकबर ने किसको बिहार झारखंड क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर के शासनकाल में उसके जो सेनापति थे राजा मान सिंह, इनको बिहार और झारखंड क्षेत्र का सूबेदार या गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। राजा मान सिंह ने झारखंड के किस जगह को बंगाल की राजधानी बनाया था? जब इस क्षेत्र के शासक को नियुक्त किए जाते हैं तो राजा मान सिंह के द्वारा राजमहल, जो कि साहिबगंज जिले में स्थित है, इसको बंगाल की राजधानी के रूप में बनाया गया था। जहांगीर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक कौन था? उस समय झारखंड के प्रमुख शासक का नाम था दुर्जन साल। झारखंड के पलामू क्षेत्र के प्रमुख शासक कौन थे? मेदिनी राय। नागपुर दरवाजा का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है मेदिनी राय। झारखंड जनजातियों में से सबसे पहले किस जनजाति के द्वारा सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले झारखंड में जो भी जनजाति हैं उनमें से मुंडा जनजाति के द्वारा सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया किस व्यक्ति के द्वारा शुरू की थी? चूँकि हम लोग जाने कि मुंडा जनजाति के द्वारा की गई थी, तो कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा सबसे पहले शुरुआत की गई? ये व्यक्ति हैं ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ने किस व्यक्ति को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था? तो ऋषा मुंडा के द्वारा सुतिया पहन नामक व्यक्ति को सबसे पहले मुंडाओं का शासक के रूप में नियुक्त किया गया था। सुतिया पहन के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? सुतिया पहन के समय झारखंड को सुतिया नागखंड या जाहिर खोंड के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न अगर पूछे जाए कि जाहिर खोंड का नाम किसके शासनकाल में हुआ था या उस समय यहाँ के किन वंशों का शासन था, तो मुंडा शासक थे, जिसको सुतिया खंड, नागखंड या जाहिर खोंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुड़मा की जतरा मेला की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? रांची के बगल में मुड़मा, वहाँ पे एक बहुत प्राचीन मेला लगता है जिसको जतरा मेला बोलते हैं। ये सबसे प्राचीन मेला में झारखंड की एक है, ठीक है। इसकी शुरुआत मदरा मुंडा के द्वारा की गई थी, और मदरा मुंडा मुंडा शासकों के अंतिम शासक थे। मदरा मुंडा मुंडा शासकों की राजधानी का नाम क्या था? मुंडा शासकों की राजधानी का नाम था सुतियाम्बे। सुतियाम्बे वर्तमान में जो पिठोरिया क्षेत्र है उसको सुतियाम्बे के नाम से जाना जाता था। यहीं पे मुंडा शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। नागवंशी राज
राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जब मुंडा वंशों का शासन खत्म हो जाता है तो उसके बाद नागवंशी राज्य की स्थापना होती है, तो फणिमुकुट राय के द्वारा, ठीक है, नागवंशी राज्य की स्थापना की जाती है। झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से किस जगह को जाना जाता है? झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से कोराम्बे, जो कि लोहरदगा के पास स्थित है, इसको जाना जाता है। झारखंड की हल्दी घाटी कहने का मतलब यहाँ पे हल्दी घाटी की जैसी लड़ाई हुई थी, ठीक इसी प्रकार की यहाँ पे लड़ाई हुई थी। जो अगला प्रश्न में है, झारखंड की हल्दी घाटी में किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो झारखंड की हल्दी घाटी में नागवंशी शासक छत्रकर्ण और अक्सलों के बीच हुई थी, जिसमें छत्रकर्ण की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शासक को जहांगीर ने 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बना कर रखा था? तो झारखंड के शासक थे, प्रमुख शासक थे दुर्जनशाल, जिसको जहांगीर के द्वारा जो मुगल काल में 12 वर्षों तक ग्वालियर के जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब आपका अपना कीमती समय निकाल के इन प्रश्नों को जरूर दीजिए, और आने वाले समय में हम पूरे झारखंड सीरीज को शुरुआत किए हुए हैं, और आने वाले वीडियो में आपको अधिक से अधिक झारखंड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए या क्या क्या वीडियो चाहिए, किससे संबंधित है, तो हम आपको उन वीडियो को आप तक पहुंचाने का पूरी तरह से मदद करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।